प्रातः क्लास चल रहा था 23/7/1967 रविवार को चौथे पेज पर मध्याह्न में बात चल रही थी। ये अविनाशी नाटक बना हुआ है। हाँ, इसकी कभी एंड नहीं होती है क्योंकि इसकी आदि ही नहीं है। एंड है ना आदि है। ड्रामा की एंड नहीं है, ड्रामा की आदि नहीं है। तो जो ड्रामाकार कहा जाता है उसकी एंड और आदि है, उसकी भी नहीं है। जो आत्माओं का बाप है उसका इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पार्ट चलता है उसकी एंड और आदि है, है या नहीं है? उसकी एंड और आदि का पता कैसे चलेगा? वो तो निराकार है। कब आता है कब जाता है पता ही नहीं लगता। हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में पार्ट बजाता था तो वाणी चलती थी तो पता लगता था कि आया। शरीर छोड़ दिया तो पता ही नहीं कहाँ आया कहाँ गया। क्या चला गया? नहीं चला गया तो कहाँ से कहाँ फिर कहाँ पार्ट बजाता है? मुकर्रर रथ में पार्ट बजाता जो यज्ञ के आदि से ही मुकर्रर है, और इसके अलावा बच्चों में भी प्रवेश करता है। सोल किन बच्चों में कब प्रवेश करता है किसी को पता नहीं, लेकिन वो सब हैं टेम्परेरी। कोई कह भी नहीं सकता मेरे में कब आए कब चले गए। तो तुम मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। देखो, तुम कल पढ़ रहे थे हमारे पास, समझा ना? ऐसे ही कहेंगे कि कल पढ़ रहे थे। क्यों ऐसे क्यों कहते? क्योंकि के लिए कुकल्प पूर्व की बात ऐसे हो गई जैसे कल की थी। तो परमधाम में जाके सो जाते हैं तो सुसुप्ति अवस्था में तो पता ही नहीं चलता कब आया राम कब गया राम। तो तुम यही पढ़ रहे थे राजयोग कल। अभी राजयोग तो बरोबर है और भगवान राजयोग सिखलाते हैं। राजाओं का राजा बनाते हैं। अब तुम किसको भी कहें राजाओं का राजा तो बेचारा मुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में तो कोई राजा और महाराजा है ही नहीं। एक भूटान छोटा सा देश है, उसका तो राजा है, तो वहां भी प्रजातंत्र राज्य तो चल गया। हाँ, वहां की जो प्रजा है वो आज भी उन्हीं को राजा मानती है। तो ये क्या कहते हैं? लोग पूछेंगे राजाओं का राजा ये वही कौन होते हैं? तो तुम बच्चों को समझा दिया है कि हाँ बरोबर, पतित राजाएं पावन राजाओं को मंदिरों में मूर्ति बनाकर बैठाए पूजा करते हैं। तो समझ में आ जाएगा है? ये बात कहने से समझ में आ जाएगी राजाओं का राजा है या नहीं है?
नहीं है। अच्छा, शूटिंग पीरियड में है ही नहीं। चक्कर में पड़ गए। ब्रॉड ड्रामा में है और शूटिंग पीरियड में नहीं है। हैं कैसे? है? शूटिंग कैसे होती है फिर? अगर है नहीं तो रिहर्सल, ये शूटिंग कैसे होगी? है? लक्ष्मी नारायण सामने हैं और कोई राजाएं नहीं। जब लक्ष्मी नारायण होते हैं उसके बाद सारे संगम युग में लक्ष्मी नारायण ही चलते रहते हैं। है? तो जो मंदिर में मुखिया बन के बैठते हैं वो ही राजा हैं। जो राजा बनते हैं उनके मंदिर बनाते हैं। राजाओं के बड़े बड़े महल बनाते हैं कि नहीं? बड़े बड़े महल बनाने की बात नहीं है यहाँ। तो तुमको पावन बनाते हैं। पावन कैसे बनाते हैं? है? कौन पावन बनाते हैं? है? पावन तो शिव बाबा बनाते हैं। वो राजाएं थोड़े ही पावन बनाते हैं। इसलिए जोर रखते हैं कि बच्चे इस जन्म में तुमको एक ही जन्म में फिर पति से पावन हो राजा बनना है। नई दुनिया में तो पावन राजाएं होंगे ना। तो इतना जन्म तो तुमको समझाया ना बच्चे, एक्यूरेट समझाया कि 63 जन्म तुम ये गटर में पड़े हुए थे और तुमको उस गटर में बड़ा सुख आता था। वहां बहुत सुख आता था। इतना सुख उस गटर में रहने का भासता है, जो बाहर में निकल करके गटर से बाहर अच्छी जगह में जाऊं तो वहां दिल ही नहीं लगता है। अरे ऑफिस में जाते हैं, घर में दिल भागती रहती है। ये क्या? धोबी का धंधा करने वाला होगा, घाट से घर में भागेगा। ये क्या बात हुई? कहीं दिल ही नहीं लगता, एकदम नहीं लगता। अब घड़ी घड़ी वो ही गटर याद आता रहता है। घड़ी घड़ी गटर याद आता है। तो ये तो होगा ना। क्यों होगा? है? लिख दिया ना व्यास जी भगवान ने, क्या? संगात संजायते कामा। जितना संग करेंगे बुद्धि के लगाव से, मन के लगाव से, इंद्रियों के लगाव से, तन के लगाव से जितना संग करेंगे उतना याद आएगा। तो ये तो होगा। बाबा कहते हैं अभी तो तुमको माया और भी याद दिलाएगी। क्यों भाई? अभी क्यों याद दिलाएगी? है? क्योंकि अभी माया का दुश्मन आया हुआ है। कौन है माया का दुश्मन? है? बाप। बाप माया का दुश्मन है। माया बेटी नहीं है बाप की। है? बेटी तो है, लेकिन अपना कंट्रोल चाहती है। माया भी दुनिया में माया रच के, तो वो तो तुमको और ही याद दिलाएगी गटर की बात। परंतु तुमको तो करना क्या है? तुमको खबरदार रहना है। क्योंकि तुम्हारी तो इसी बात के ऊपर युद्ध है। जो मेहनत तुम बच्चों को कराती है, कितनी मेहनत कराती है, इतनी मेहनत कराती है कि घड़ी घड़ी तुमको गिराते रहते हैं।
ये आंखें गिराती हैं, ये कर्मेंद्रियां गिराती हैं, मन गिराता है, बुद्धि गिराती है। बुद्धि फैसला ही ऐसा करती है जो तुम घड़ी घड़ी गिरते रहो। तो देखो, उनमें आंखें हैं सबसे मुख्य, देखती है और एकदम रफी चक्कर हो जाते हैं। किसको देखते हैं? आंखें किसको देखती है? आंखें माया के भिन्न भिन्न रूप होते हैं ना। कभी क्या बन के आती है, कभी क्या बन के आती है, औरत बन के आती है, कन्या बन के आती है, कभी भाई बन के आती है, नौजवान बन के आती है, और जैसे फरार हो जाते हैं। इसलिए इन आंखों को बहुत कब्जे में लाना है। कैसे लाएंगे? सो भी तो बताया। क्या बताया? इन आंखों को कब्जे में लाने के लिए क्या बताया? अरे कुछ बताया कि नहीं बताया ज्ञान मार्ग में? है? हाँ बताया। क्या बताया? अरे बताया कि तुम एक बाप के बच्चे हो, रूहानी बच्चे हो, तो भाई भाई हो। तो रूह की दृष्टि से देखो ना, है? देह की दृष्टि से देखते ही क्यों हो? फिर ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो भी भाई बहन है, दूसरा तो कोई संबंध नहीं है ना। तो देखो, ये युक्ति बताई कि इन आंखों को कैसे कब्जे में लाना। अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन समझो, या तो रूहानी भाई ब्रदर्स समझो। तो भी देखा कि नहीं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के चलते हैं तो बहन भाई में भी ठीक नहीं चलते। क्या ऐसे दुनिया में भी होता है? मुसलमानों में क्या हुआ हिस्ट्री में? भाई बहनों में शादी करने लगे तो भाई बहन में भी ठीक नहीं चलते। वो जो शूटिंग वहां होती यहाँ होती है, वो ही शूटिंग में फिर वहां कन्वर्ट होकर के चले जाते हैं। चलो भला भाई भाई हैं, है तो ये कॉमन बात कि सब आत्माएं भाई भाई हैं। मनुष्य आत्मा ही भाई भाई कहेंगे, सबको यहां कहते हैं। जब आते हैं भाई, ऑल इंडिया से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, रशियंस आते हैं, हिंदू भाई भाई आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, तो इन सब के लिए ऐसे ही कहते हैं। तुम क्या हो आपस में? आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हो। तो बजाय कोई तो आत्मा आत्मा भाई भाई समझने के फिर गीत गाने लग पड़ते हैं। जैसे भक्ति मार्ग होता है ना, गीत बहुत गाते हैं, या प्रैक्टिकल में बनते हैं, बनने की कोशिश नहीं करते। ऐसे ही यहां भी शूटिंग करते हैं कोई कोई। कौन कौन? कोई हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। खूब गीत गाएंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, तबला बजाएंगे। अरे पर जो कुछ कहते हैं, जो बोलते हैं, जो गीत गाते हैं, उनको समझते नहीं। खुद समझेंगे नहीं तो दूसरों को समझाए भी नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ढेंढर और मिसल ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। ढेंढर क्या? मेढक। जैसे मेढक बरसात के होते हैं ना, तो ये भी ज्ञान बरसात का मौसम है,
संगम युग, सतयुग त्रेता तो ठंडी का मौसम है? और द्वापर कलयुग गर्मी का मौसम, दिमाग में गर्मी चढ़ी रहती है, तन में भी गर्मी, मन में भी गर्मी, बुद्धि में भी गर्मी। और ये संगम युग होता है तो ज्ञान की बरसात होती है। तो वो ढेंडर होते हैं ना बरसात के टाइम पर, मेढक, फालतू ट्रा 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 करते ही रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं, समझेंगे कुछ भी नहीं, तो ट्रा ट्रा करते हैं। कैसे ट्रा ट्रा करते हैं, कैसे बताया अभी? कैसे? हम हैं आत्मा, ये बताएगा। तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, चिल्लाते रहेंगे, एक दूसरे को सुनाते रहेंगे, पब्लिक आएगी उसको भी यही। तो जो भी कुछ अक्षर मुख से निकालते हैं उनके अर्थ में टिकते ही नहीं है। अर्थ क्या है, मतलब क्या है? अभी तुम क्या करते हो? तुम तो अर्थ में टिकते हो ना, आत्मा आत्मा, भाई भाई, तो क्या मतलब हुआ? हम बिंदु आत्मा, वास्तव में तुम भी बिंदु आत्मा, ये भी बिंदु आत्मा, आपस में जो भी मिलते हैं तो बिंदु आत्मा के रूप में देखते हैं। बिंदु आत्मा वो विनाशी है कि अविनाशी है? अविनाशी है। और ये देह तो आज है, कल मुर्दा हो जाएगी। कल क्या पता आज ही मुर्दा हो जाए? कुछ पता है किसी को? कुछ नहीं। तो अभी तुम तो अर्थ को समझते हो कि यथार्थ रीति में अभी तुम ये बात जान गए हो कि हम आत्मा हैं, और जब ब्रह्मा की संतान है तो हम भाई बहन हैं। तो बाबा ने आकर के हमको सब कुछ अच्छी तरह से मीठी मीठी बच्चों को समझाई दिया। क्या? जो मीठे मीठे बच्चे हैं उनको तो समझाई दिया, और जो कड़ुए कड़ुए हैं, लड़ाई झगड़ा लड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, एक दूसरे की हिंसा करते रहते हैं, तो क्या होता है? तो कड़ुए हो जाते हैं, मीठे कड़ुए हो जाते हैं। तो मीठे तो जरूर हो। कौन? बच्चों को बताया। जो सन्मुख बाबा जिनको इमर्ज करके बोलते थे उनके लिए बताया कि तो मीठे तो जरूर हो। फिर क्या गड़बड़ है? क्योंकि तुम कोई इस जन्म के, इस समय के थोड़े ही हो। तुम तो पुराने आशिक हो ना। किसके? भगवान के। कितने पुराने? हाँ, अरे कितने पुराने आशिक हो? 5000 साल के आशिक है। बताओ, 5000 साल से तुम आशिक पाना चल रहा है। 2500 साल तो स्वर्ग में रहे, वहां तो भगवान को जानते ही नहीं, तो आशिक कहां से हो गए? 80 साल से आशिक है। अब तुम कई साल से आशिक हो? तुम आशिक हो भगवान के, मासूक के। कब से है? यज्ञ के आदि से, तब से। वाह, अपने को आत्मा तो भूल गए कि हम आत्मा कितने साल से, कितने टाइम हो गया जब से हम आशिक हैं भगवान के। 63 जन्म से आशिक हैं, 2500 साल से आशिक। ओहो, है सब झूठा झूठ बताते रहोगे। तो कितने, कब से आशिक हो? 2500 साल से, 63 जन्म से आशिक हो, और उसमें भी नंबरवार हो। कोई 63 जन्म जब से शुरू हुए द्वापर युग से, तब से आशिक हैं, पुराने आशिक। और कोई नए आशिक बने हैं बाद में। तो बढ़िया कौन हुआ? पुराना आशिक। बढ़िया, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। तो कोई इस जन्म के हैं,
कोई पुराने हैं, कोई नए आशिक हैं। तो तुम तो भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, है तुम, और वो कौन? वो जो दूसरे धर्म के हैं, अपने धर्म के पक्के हैं, वो तो आशिक वाशिक जानते ही नहीं, क्योंकि उनके टाइम पे तो भगवान इस सृष्टि पर आता ही नहीं है, भक्ति मार्ग में तो आता नहीं। और ज्ञान मार्ग में भी आता तो है, लेकिन लोग पहचानते हैं नंबर बार। और फिर स्वर्ग को क्या कहेंगे, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग? क्या कहेंगे? वो भगवान बाप को जानते हैं, वहां न ज्ञान मार्ग न भक्ति मार्ग, सिर्फ इतना कहेंगे कि हाँ आत्मा की तो याद है, जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा। तो आत्मा को याद किया तो जैसे बाप को याद कर लिया। तो भक्ति मार्ग में भी तुम आशिक थे, और अभी ज्ञान मार्ग में भी तुम आशिक हो। दुनिया तो आशिक नहीं है ना। किसको याद करते थे भक्ति मार्ग में? है एक मासूक को याद करते थे। याद करते थे, कभी देखा था जो याद करते थे? है याद कब किया जाता है? देखते हैं आंखों से तो याद किया जाता। कभी देखा कि याद ही करते थे? है हाँ, मंदिरों में मूर्तियां बना करके देखते तो थे, लेकिन वो तो जड़ मूर्तियां। तो वो छाप कब की है? जो मूर्तियां बनाने का संकल्प चलता था संगम युग में बन, ये तुमने देखा, संगम युग में तुम्हारे ऊपर छाप पड़ी तो तुम भक्ति मार्ग में याद करते, मूर्तियां बना बना कर, मंदिर बना बना कर। लेकिन वहां भक्ति मार्ग में तो तुमको दुख मिलता था, है? भगवान को याद भी करते थे, माशूक को, फिर तुमको दुख मिलता था तो तुम बोलते थे क्या? हाय राम, हाय राम, हे भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा, हे प्रभु, रहम करो, ईश्वर ईश्वर रहम करो। अभी जब हम स्वर्ग में रहेंगे तब ही तो नहीं ऐसा करेंगे, हैं? कैसा है? हाय राम कह के चिल्लाएं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां तो रावण राज्य होता ही नहीं। माया का राज्य होता है, वहां होता ही नहीं माया का राज्य। क्यों? माया होती है कि नहीं? वहां होती है? माया दास दासी बन के रहती है। माया वहां होती है, लेकिन कंट्रोल में रहती है। जैसे प्रकृति दास दासी बन के रहती है, वैसे प्रकृति की जो बेटी है ना, माया बेटी, वो भी कंट्रोल में रहती है। तो स्वर्ग में तुम हाय राम ये नहीं करेंगे, हे प्रभु रहम करो ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों? कारण बताया क्यों? क्योंकि वो माया रूपी रावण राज्य होता ही नहीं। तो जबकि तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो फिर मत पर चलना चाहिए ना, है? वहां हाय राम करने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। इतना सुख होगा कि दुख का नाम निशान नहीं रहेगा 2500 साल, आधा कल। फिर क्या करना चाहिए? कैसे जाएंगे? जो श्रीमत पर चलेंगे वो जाएंगे। अभी भी ऐसे ही है, रिहर्सल हो रही है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को पहचाना ही नहीं तो उसकी मत पर कहां से चलेंगे? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो पार्टधारी है, इस रंगमंच का हीरो पार्टधारी, उसकी पहचान तो अभी संगम पर ही मिलती है। तो पहचानेंगे तो मत पर चलेंगे। वो भी कोई जरूरी नहीं, पहचान भी लेते हैं, फिर आधे चलते हैं, आधे नहीं चलते, या तो कोई बिल्कुल ही नहीं चल पाते। जैसे कौरव, क्या जानते थे भगवान को, मान भी लेते थे हाँ भगवान है, लेकिन फिर चलते नहीं थे।
तो बाप ने समझाया बच्चे कि इस समय में ही खास ईश्वरीय मत मिलती है। कौन से समय में? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि वाला जो जन्म है, जो टाइम है, उसी में ईश्वरीय मत मिलती है। वहीं पर भगवान बाप आते हैं, आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, और डायरेक्टर बन करके पर्दे के पीछे रहते हैं। भले आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, परंतु फिर भी जिन बच्चों के द्वारा स्पेशल पार्ट बजाते हैं, तो उन बच्चों के द्वारा पता लग जाता है कि ईश्वर मत दे रहा है। इस ईश्वरीय मत के बाद फिर किसकी मत होगी? अरे इतनी देर देवताओं की मत होगी। अभी ईश्वरीय मत संगम युग में, फिर सतयुग त्रेता में होगी दैवी मत, फिर उसके बाद किसकी मत होगी? आसुरी मत। तो पहले ईश्वरीय मत, फिर दैवी मत, फिर आसुरी मत। कहां कहां? ईश्वरीय मत पुरुषोत्तम संगम युग में। क्या पुरुषोत्तम संगम युग में? क्यों? साधारण संगम युग में ईश्वरीय मत नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, तो चलेंगे कहां से? और पुरुषोत्तम संगम युग पर क्यों? क्योंकि पुरुषों में, आत्माओं में उत्तम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी कौन है, ये प्रत्यक्ष होने लगता है। अब जो जानते जाते हैं वो उसकी मत पर चलते जाते हैं। जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, तो मत पर चलने का तो सवाल ही नहीं पैदा। तो पहले पहले है ईश्वरीय मत इस दुनिया में, फिर बाद में होती है दैवी मत। वो दैवी मत देने वाले कौन है? कौन? जिन्होंने ईश्वरीय मत को समझा, ईश्वर को जाना, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले को, हीरो पार्टधारी को पहचान लिया, मुख्य पार्टधारी को बताते हैं ना, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, हीरो पार्टधारी पहचान में आना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत होते हैं। उसके बाद सबसे अंत में मिलती है आसुरी मत। तो अभी ये संगम युग को तो कोई जानते ही नहीं है दुनिया वाले, सिवाय तुम बच्चों के। ये कल्याणकारी संगम युग है क्या? और किसी युग में आत्माओं का कल्याण नहीं होता है क्या? कौन कौन से युग में कहें कल्याणकारी युग है? सतयुग कल्याणकारी या नहीं? नहीं कल्याणकारी, क्योंकि वहां कोई कल्याण तो होता नहीं, नीचे गिरते जाते, तो कल्याण किस बात का? त्रेता में भी नीचे गिरते, द्वापर में तो है ही आसुरी मत, वहां तो ऊपर उठने का सवाल। जो ऊंचे उठ के आए थे उनको भी ना कर के नीचे गिरा देते। वाह भैया, तो कल्याणकारी कैसे कहेंगे? तो ना, अरे भगवान, तो ना संगम युग में देवताएं होते हैं, कोई है देवताएं? कोई नहीं। और ना द्वापर कलयुग में, वहां भी देवताएं नहीं होते। कोई होते हैं? अच्छे मनुष्य होते हैं, साधु संत महात्माएं होते हैं, विद्वान पंडित आचार्य होते हैं, लेकिन संगम में जो पहचानते हैं उनके लिए पता लगता है कि हाँ ये अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तो पहचानते हैं, तो मत पर भी चलते हैं। तो वही नंबरवार नारायण फिर सतयुग में, त्रेता में जाके राजाएं महाराजाएं बनते हैं, तो वहां उनकी मत पर चलते हैं। यहाँ शूटिंग की तो वहां फिर प्रैक्टिकल में चलना होता है, क्योंकि संगम युग कल्याणकारी पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि उनको पढ़ाया हुआ है, सन्मुख पढ़ाया हुआ है।
और ये कलयुग तो बेबी है, अभी तो बड़ा होने का टाइम है। तो इसको बाप कहते हैं, देखो अभी ज्ञान नहीं है ये कलयुग में, क्योंकि कलयुग है ही भक्ति मार्ग, तो घोर अंधेरा हो जाता है। पुरुषोत्तम का पता नहीं तो घोर अंधेरा। पुरुषों में उत्तम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी का पता चला तो हीरो पार्टधारी किसी एक ही सीन में पार्ट बजाता है कि ऑलराउंडर पार्ट बजाता है, वो तो ऑलराउंडर पार्टधारी है। तो ऑलराउंड में उस पार्टधारी को पहचानता कोई नहीं। वहां क्यों नहीं पहचानते? यहाँ संगम युग में पहचान लिया तो वहां भी पहचानना चाहिए ना। हाँ, जिन्होंने यहाँ पहचाना है वो पहचानते भले नहीं है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में, लेकिन साथ उसी का देते हैं। क्या जिंदगी में किसका साथ देते हैं? हीरो पार्टधारी का साथ देते हैं। तो घोर अंधेरा हो गया भक्ति मार्ग में, कोई नहीं जानता, सब अंधेरे में है। क्यों अंधेरे में है? जब संपूर्ण ग्रहण लगता है सूरज को तो सारी दुनिया अंधेरे में आ जाती है, क्योंकि सूरज दिखाई ही नहीं पड़ता। तो सत्युग में त्रेता में तो सूरज भले नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ज्ञान चंद्रमा और सितारों का रोशनी तो होती है, उनकी मत पर तो चलते हैं ना। लेकिन द्वापर कलयुग में पता ही नहीं लगता किसका, न मुख्य मुख्य पार्टधारियों का पता चलता है कि कौन कौन मुख्य पार्टधारी थे जो भगवान की मत पर चलते, और न भगवान का पता चलता कि कौन वो पार्टधारी हीरो है जिसमें भगवान आकर के पार्ट बजाते। तो सूरज ही नहीं होगा दुनिया में, दिखाई पड़ेगा तो क्या होगा? घोर अंधेरा। अंधेरा माने अज्ञान का अंधेरा हो जाता है। तो ज्ञान है तो सूझ रहा है, और ज्ञान नहीं है तो जैसे भक्ति है, भक्ति में बस इधर उधर भागते रहो, हाथ पसार पसार के जैसे अंधे लोग चलते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, उनको पता ही नहीं चलता। कोई लोग बताते हैं इधर चलो उधर चलो, या तो डंडा हाथ में हो तो डंडे के आधार पर चले। यहाँ तो संगम युग में ईश्वरीय मत का डंडा है, लाठी है तुम्हारी श्रीमत की, तो तुम सो जने में हो। इसलिए कलयुग को रात कहा जाता है। क्या रात कहा जाता है? अच्छा, रात में तो चंद्रमा तो होता है ना, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है कि नहीं? तो फिर चंद्रमा की रोशनी तो दिखाई नहीं पड़नी चाहिए ना। रात है तो चंद्रमा तो दिखाई पड़े है? नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन ये गाया हुआ है ना। सत्युग त्रेता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा वाली आत्मा सत्युग में भी अव्वल नंबर का नारायण बन के परंपराएं चलाती है, उन्हीं परंपराओं पर सब चलते हैं देवताएं। त्रेता में भी रामचंद्र बनकर जो परंपराएं चलती हैं वो भी चंद्रमा। तो दोनों को चंद्रमा क्यों कहते हैं? क्या दुनिया में दो दो चंद्रमा होते हैं? होते हैं? नहीं। फिर ये दो चंद्रमा क्यों कह दिए भक्ति मार्ग में? शास्त्रों में लिखा हुआ है, और शास्त्रों में सारी बातें संगम युग की हैं। रामचंद्र कृष्णचंद्र, क्योंकि संगम युग जब होता है तो एक ही व्यक्तित्व में, राम वाली आत्मा में, वो सतयुग का कृष्ण भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसलिए दिखाते हैं तीसरे नेत्र के रूप में ज्ञान सूर्य रोशनी मार रहा है, और उस त्रिनेत्री के मस्तक में चंद्रमा भी दिखाते हैं। कैसा चंद्रमा? अधूरा चंद्रमा। संपूर्ण चंद्रमा क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि जब संपूर्ण बनता है
तो वो अपनी रोशनी को मर्ज कर देता है। क्या? एक हो जाते हैं दोनों। तो संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में अंधियारी की बात ही नहीं, धक्का खाने की बात ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में भगवान को पाने के लिए धक्के खाते रहते हैं, कहीं मंदिर में जाते, कहीं मस्जिद में जाते, किसी जन्म में क्रिश्चियन बन जाते, किसी जन्म में मुसलमान बन जाते, जप करो, तप करो, फलाना करो, टीरा करो, ये सब भक्ति मार्ग में धक्के खाने और खिलाने की बातें हैं। तो बाप आकर के असली रास्ता बताते हैं। किसको? तो मीठे बच्चों को बताते हैं। क्या? ये भक्ति मार्ग है, दुनिया में ज्ञान मार्ग नहीं है। ये ड्रामा के अंदर इस भक्ति मार्ग की नूंद है। क्या? कि आधा कल्प फिर भी ज्ञान मार्ग कहेंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति रहती है, ज्ञान का सार बुद्धि में समाया हुआ है, और आधा कल्प है भक्ति मार्ग, तेरे की नहीं, दुर्गति मार्ग। तो ये ड्रामा के अंदर इसकी नूंद है। फिर भी यही अंधेरा होगा, होगा या नहीं होगा? फिर अंधेरा होगा। कब होगा? फिर 2500 वर्ष के बाद यही अंधेरा होगा। फिर धक्के खाएंगे मंदिर में, मस्जिद में, मंदिरों में, तीर्थों में, टिकानों में, कहां कहां धक्के खाते। तो इस बात को मैंने पहले भी समझाया था। क्या? ये दुनिया में सभी अंधेरी रात है, अज्ञान अंधेरी रात, धक्का खाना पड़ता है। किस लिए? भगवान से मिलने के लिए धक्का खाना पड़ता है। तो फिर है धक्का खाना अच्छा है या खराब? क्या कहें? चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, धक्का तो खाना ही पड़ेगा। क्यों? इन धक्कों से छुड़ाने वाला तो कोई है ही नहीं। जो आते हैं बड़े से बड़े बड़े ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो सब धक्के खिलाते हैं। कोई बताते हैं मस्जिद में जाओ, कोई कहते हैं मंदिर में जाओ, कोई कहते हैं गुरुद्वारे में जाओ, सदगति किसी की नहीं होती। 23/7/1967 की वाणी का 5वां पेज, रविवार। तो जब भगवान आते हैं तब फिर किसी को धक्का खाने की दरकार नहीं रहती। ऐसे है? भगवान आते हैं तो धक्का खाने की दरकार नहीं रहती। भगवान आते हैं का मतलब जब भगवान दिल में समा जाते हैं, क्या? आंखों में समा जाते हैं कि भगवान क्या है। इन आंखों से नहीं देखने में भगवान आता है, तो भगवान आके तीसरा नेत्र देते हैं। इसे तीसरे ज्ञान के नेत्र से पहचानो। तो जिनको पता लग जाता है कि भगवान आए हैं, तो मंदिरों में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना और गिरजाघर में जाना बंद हो जाता है। जैसे तुम बच्चों का बंद हुआ कि अभी भी जाते हो? बंद हो गया। जब से परिचय मिला तब से ही बंद हो गया। मालूम पड़ गया कि 2500 साल हमने धक्के खाए। अब पता चला है थोड़े समय के लिए, एक जन्म के लिए भगवान आया है, तो फिर हम टीरे टिकानों में क्यों धक्के खाएं? और दुर्गति करानी है क्या? तो अभी दरकार ही नहीं रहती है धक्के खाने की ना। मालूम हो गया ना कि बाबा कहाँ है। क्या मालूम हो गया? मालूम हो गया कि बाबा कहाँ है? सबको मालूम हो गया। ये बड़ा मुस्कान है, हमको मालूम हो गया, हमने देखा, हमने जाना, शिव बोला भगवान। वो गीत गाते रहे और ये खुश होने लगा। वाह भैया, अभी सोना नहीं भला। तो किस में प्रवेश किया है? किस में प्रवेश किया? क्योंकि वो तो दिव्य जन्म लेता है ना, गाया हुआ है ना कि भगवान का तो दिव्य जन्म होता है। प्रकृष्ट जन्म है, गर्भ से जन्म तो होता नहीं है। गर्भ में जन्म होता है तो आत्मा को
माता में किसी में प्रवेश करना पड़ता है गर्भ में। यहाँ तो वो बात नहीं है, यहाँ तो बुद्ध रूपी पेट है, उस बुद्ध रूपी पेट में शिव बाप प्रवेश करते हैं। तो जो है उसका नाम क्या देते हैं? है उस पेट में बीज डाला, और बीज डाला और पैदाइश हुई, ज्ञान का बीज डाला। तो देखो इजी चले आते हो क्या? वहां सो गर्भ जेल में रहने में कितना त्राही त्राही करते हैं, जन्म होता है तो भी चिल्लाते रोते पैदा होते हैं, और यहाँ तो इजी चले आते हो। अरे भाई कोई पूछे कहाँ जाते हो? अरे हम जाते हैं शिव बाबा के पास। अच्छा, शिव बाबा ना कहो, बाप दादा कहो, बाप दादा के पास जाते हैं। एक बात कहो ना, शिव बाबा के पास जाते हो या बाप दादा के पास जाते हो? बाप तो कहते हैं अलग बात, और दादा अलग बात होती है, कि दोनों को एक ही कहते हैं। बाप कहते हैं जो जन्म देता है उसे कहते हैं बाप, और जो बड़ा भाई होता है उसे कहते हैं दादा। तो बाप दादा के पास जाते हैं कि क्या मतलब हुआ? कोई क्या समझेगा? उसे समझाना पड़े ना कि आत्माओं का बाप शिव बाप जो प्रवेश करते हैं तो वो हो गया हमारा बाप, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो है मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा आदमी, जिसे मुसलमान लोग कहते हैं आदम, हिंदू लोग कहते हैं आदिदेव, क्या क्रिश्चियन कहते हैं एडम। आ कोई भी कहेगा उसका नाम तो पहले आ लगाएगा, ये नहीं कहेगा जा, नहीं मेरे पास आ जा। जैसे भारत को कहते हैं ना सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया को कौन नहीं अपने पास बुलाएगा? आ मेरे पास आ। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो हुआ आदम, आदिदेव, आदिनाथ, एडम, भक्तिर। तो ये गुप्त रहेगा। कौन? जो दिव्य जन्म लेता है शिव बाप, आत्माओं का बाप, वो गुप्त रहना है। और तुम बच्चों को भी गुप्त रहना अच्छा है, और ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम मनुष्य तो कोई जान ही नहीं सकते हैं। क्या? तो हम मनुष्य नहीं है बाबा क्या है? जब हम ज्ञान में आए थे तो मनुष्य नहीं थे क्या? है? नहीं थे, थे ना, मनुष्य थे। तो कैसे जान लिया? है? पहले पहले जब जानते हैं कि हम बिंदु आत्मा हैं, हमारा बाप भी बिंदु है, तो जब अपन को बिंदु समझा तो मनन चिंतन मंथन बंद हो गया। बाप को याद किया तो भी मनन चिंतन मंथन, बिंदु को याद करेंगे तो क्या होगा? उस समय मंथन चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। तो मनुष्य थोड़े हुए उस समय। तो मनुष्य कोई नहीं जान सकते। दुनियावी चिंतन करते रहेंगे, देह देह के संबंधों को, देह के पदार्थों को याद करते रहेंगे, तो भी जान नहीं सकते। कब जान सकेंगे? जब परिचय मिला और तुरंत उस परिचय में, उस रूप में टिकना शुरू कर दे और सब भूल जाए। अगर कोई 2-4-8 सेकंड भी ये प्रैक्टिस करता है, 2-4 मिनट भी प्रैक्टिस करता है, तो भी उसे मनुष्य कहेंगे या ब्राह्मण कहेंगे? ब्रह्मा की औलाद कहेंगे। ब्रह्मा की औलाद हुआ ना। जो ब्राह्मण है वो फिर देव कहे जाते हैं, वो दुनिया के ब्राह्मण नहीं। कौन से? जो अपन को ब्राह्मण भी कहते हैं, बड़ी बड़ी चोटी भी रखाते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं और कथा बात्रा करते रहते हैं, संस्कृत में बोलते रहते हैं, वो ब्राह्मण नहीं। गोश्त भी खाते रहते, अंडे मछली मछलियां शराब भी पीते रहते, वो ब्राह्मण नहीं। तुम ब्राह्मण जो ब्रह्मा की प्रैक्टिकल में औलाद बनते हो। कोई पूछता है तुम कौन हो, तो पटाख से बताते हो हम ब्रह्मा कुमार। हाँ, तो मनुष्य कोई नहीं जान सकते हैं क्या कि भगवान इस सृष्टि पर कैसे आता है।
कोई भी बाहर का मनुष्य सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जान सकते। अगर तुम्हारे में कोई भी बिछुड़ जाते हैं, बिछुड़ते हैं कि नहीं? दो चार का नाम मालूम है कौन कौन बिछुड़ गए? हमें क्या आधार है याद करने की दरकार? बिछुड़ गए तो चले जाए, जहां चांडाल बने जाके, हमें क्या लेना देना। ऐसे नहीं, बाप कहते हैं जो वंचित हुई आत्माएं हैं बाप से, तो उनको उठाना है, या ऐसे नहीं उनको छोड़ देना है। नहीं तो सदगति दाता सबका कैसे कहा जाएगा? हमारा बाप तो सबका सदगति दाता है ना। तो तुम्हारे से जो बिछुड़ जाते हैं, माया हप कर लेती है, वो भी फिर सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं, सारा ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। ओम शांति।